Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is lecture 3 of English session 2021 to 22. So guys, every Monday I am uploading a new physics lecture और हर Tuesday मैं एक नया इंग्लिश का लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ. तो अगर आपको फिजिक्स के लेक्चर 1, 2, 3 के लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फिजिक्स के एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको सारी वीडियोस उसमें मिल जाएंगी. और इंग्लिश के भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के लिए भी प्लेलिस्ट बन चुकी है. सो दो सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है. फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में आपको सारे फिजिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे और इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको सारे इंग्लिश के लेक्चर्स मिल जाएंगे. तो अब हम लेक्चर 3 पर आ गए हैं गाइस. मैंने लेक्चर 1 में फन दे हेड चैप्टर पढ़ाया था, लेक्चर 2 में रोड नॉट टेकन पोएम कर रही थी. अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साउंड ऑफ म्यूजिक. तो साउंड ऑफ म्यूजिक के 2 पार्ट्स हैं, तो आज हम फर्स्ट वाला पार्ट कवर करेंगे. एंड गाइज, अगर आप मेरी अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो मेरे कुछ अपकमिंग क्लासेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टोटली क्लासेस फ्री हैं. प्लस आप मेरे साथ लाइव इंटरैक्ट भी कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासेस के लिए भी एनरोल कर दो. सो लेट्स स्टार्ट. और नोट्स चाहिए अगर, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, डाउट्स पूछने हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा है. तो टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर लोगे तो हम बहुत इजीली आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो. और गाइज, ईमेल आईडी पे भी आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो. इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो हम लेक्चर 3 में गाइज आपका साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है. सो दिस इज अबाउट अ गर्ल एवेलिन ग्लेनी, ठीक है. एवेलिन ग्लेनी की जो स्टोरी है वो इतनी मोटिवेट करती है. ये चैप्टर सिर्फ इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई हमारे ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, ठीक है, बट उसके अलावा भी ये जो चैप्टर्स हैं हमारे साउंड ऑफ म्यूजिक के, जो दोनों पार्ट्स हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं लाइफ में कि हमें गिव अप नहीं करना. अगर हमारे अंदर कोई कमी है, कोई डिसेबिलिटी है, या अगर हमारी कंडीशंस मुश्किल भी हैं लाइफ में, बट अगर हम जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, जो हमारा गोल है, अगर हमारे पास एक शेयर, एक ट्रू डिटर्मिनेशन होगी तो हम वहां तक जरूर पहुंच सकते हैं. तो जरूर इस चैप्टर से बच्चों को जो सीखना, ठीक है, ये हमें चैप्टर बहुत अच्छी चीज सिखाता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है. आपके पास एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है. आपके पास वो सारी एबिलिटी होनी चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए. चाहिए क्या? एक डिटर्मिनेशन चाहिए. अगर डिटर्मिनेशन होगी तो आप लीस्ट ईजी थिंग्स में, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी वो चीज़ कर सकते हो जो आपका मिशन है, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि समरी पढ़ ली 10 मिनट की तो चैप्टर हो जाएगा. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका रीज़न यही है क्योंकि अब MCQs भी आते हैं, ठीक है. सो अगर हम चैप्टर का नाम देखें, साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 का, एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट. मतलब आप देखो, नाम ही कितना ज़्यादा क्लासिक है कि जो एवेलिन ग्लेनी थी, ठीक है, वो क्या करती है, वो साउंड को सुनती है विदाउट हेयरिंग इट. अब आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. तो बेसिकली क्या है, शी इज अ डेफ गर्ल. ये डेफ है, इसको सुनाई नहीं देता. स्टिल शी इज अ वेरी ग्रेट म्यूजिशियन, वेरी बिग म्यूजिशियन. तो बेसिकली वो क्या करती है, वो म्यूजिक को फील करती है. साउंड से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है वो उसको फील करती है, ठीक है. तो चलो इसकी जर्नी शुरू करते हैं. हाउ वाज हर जर्नी? रश आर क्राउड जॉस्टल. जॉस्टल होता है मतलब बहुत उथल पुथल बची हुई है, बहुत ज्यादा. पुश आर्स मतलब जो धक्का मुक्की होती है जैसे रेलवे स्टेशन पे, फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. तो प्लेटफॉर्म पे हमेशा जॉस्टल रहता है, हमेशा पुश बैक रहता है कि कोई किसी को धक्का दे रहा है, ठीक है. अ स्लाइट गर्ल का मतलब है एक छोटी, थिन एंड शॉर्ट गर्ल, ठीक है, एक प्यारी सी, छोटी सी, पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. मतलब उसकी एज 17 ईयर्स थी, बट वो उससे भी छोटी लगती थी. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. जब ट्रेन आने वाली होती है तो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, हमें तो क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल इन द सेंस कि हमें सुनाई देता है, तो हमें ट्रेन की आवाज़ भी सुनाई दे जाती है, ठीक है, और वाइब्रेशंस भी होती है. बट एवेलिन ग्लेनी वो बेचारी सुन नहीं सकती, तो वो बेसिकली क्या महसूस करती है, वो वाइब्रेशंस महसूस करती है ट्रेन की, जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली होती है. अब वो नर्वस क्यों होती है, एक्साइटेड क्यों होती है, वो भी आपको पता चलेगा. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन. लंडन की एक बहुत ही फेमस एक रॉयल अकेडमी है जो म्यूजिशियंस के लिए है, तो उसका वहाँ पे फर्स्ट डे था और वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी और एक्साइटेड भी थी. एंड डॉन्टिंग मीन शी वॉज अफ्रेड इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेशर फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, क्योंकि स्कॉटलैंड का कल्चर बहुत डिफरेंट है. स्कॉटिश फार्म मतलब स्कॉटलैंड के एक विलेज से ये आई होती है, और लंदन की जो लाइफ है वो टोटली डिफरेंट है. तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी कि वो कैसे लंदन में एडजस्ट कर पाएगी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. मतलब स्कॉटिश
बीइंग अ स्कॉटिश लंदन में आना ये तो चैलेंज था, बट उसके लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज था, और ये एक ऐसा चैलेंज है अगर किसी और की लाइफ में हो तो गिव अप कर दे, बट इसने कभी गिव अप नहीं किया। और वो चैलेंज क्या था? शी वॉज प्रोफाउंडली, मतलब डेफिनेटली कंप्लीटली डेफ, कि वो डेफ थी, उसको सुनाई नहीं देता था। इमेजिन, उसको सुनाई नहीं देता, स्टिल वो रॉयल अकेडमी ज्वाइन करती है अपना म्यूजिक का पैशन परस्यू करने के लिए। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मतलब ऐसा नहीं है कि बचपन से ही शी वॉज डेफ, धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी जो हेयरिंग पावर थी वो कम होती गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी। इजाबेल ग्लेनी कौन है? उसकी मदर है। तो कैसे पता चलता है कि इनको सुनाई नहीं देता? जब ये छोटी थी, शी वॉज 8-year-old, तो वो अपना पियानो का टर्न का वेट कर रही थी। तो जब उनकी टर्न आई तो उनका नाम अनाउंस हो रहा था कि एवेलिन ग्लेनी आ जाओ, आपकी टर्न है पियानो बजाने की, बट उनको पता ही नहीं चला कि उनका कोई नाम अनाउंस कर रहा है। तो तब उसकी मदर को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, इसको शायद कम सुनाई देता है, इसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, कि इसको पता ही नहीं चला कि इसका नाम अनाउंस किया जा रहा है। For a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. तो बेसिकली देखो क्या हुआ, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि 8 years old में बिल्कुल ही वो डेफ हो गई थी, उसको काफ़ी कम सुनाई देने लग गया था। बट होता है ना कि हमें अच्छा नहीं लगता ये चीज़ किसी के साथ शेयर करना, या हम थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, तो कंसील होता है हाइड करना। एवेलिन ग्लेनी ने ये चीज़ अपने टीचर्स और फ्रेंड से हाइड करके रखी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, बट जब वो 11 ईयर्स की हुई, हर मार्क्स हैड डिटोरेटेड, मतलब मार्क्स उसके बहुत कम हो गए, एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो उनकी प्रिंसिपल ने, हेड मिस्ट्रेस ने बोला कि इसके मार्क्स इतने कम क्यों हो रहे, शायद इसको सुनाई भी बहुत कम देता है, इसको कुछ समझ नहीं आता क्लास में, तो एक बार इसको एक स्पेशलिस्ट को दिखाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो जब उसकी मदर उसको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाती है तो वो बताते हैं कि एवेलिन ग्लेनी कैन नॉट हेयर, ये सुन नहीं सकती है, और जो इसकी एक मतलब नर्व डैमेज, जो हेयरिंग की नर्व्स होती है ईयर्स में, वो डैमेज हो गई थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent back to a school for a deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. तो एडवाइस का किया स्पेशलिस्ट ने कि इनको, एवेलिन ग्लेनी को, एक ऐसे स्कूल में डालो जो स्पेशल किड्स के होता है, जैसे किसी को सुनाई नहीं देता, ठीक है, डेफ बच्चों का एक अलग स्कूल होता है, उनको बोलो इसको वहाँ पे डालो। बट एवेलिन ग्लेनी के लिए पूरा वर्ल्ड ब्लैक हो गया, क्योंकि वो कभी भी एक अलग से स्पेशल तरीके से लाइफ नहीं जीना चाहती थी, वो चाहती थी मेरी वैसी ही लाइफ हो जैसे हर बच्चे की लाइफ होती है। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। यही सबसे बड़ी खासियत है एवेलिन ग्लेनी की, जहां तक वो सक्सेस तक पहुंची यही खासियत है, उसने गिव अप नहीं किया। अगर म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिशियन बनूंगी, सुनाई नहीं देता, वो चीज़ उसके रास्ते में नहीं आई, वो म्यूजिशियन उसने बन के दिखाया, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कैसे वो म्यूजिशियन बनती है। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। जाइलोफोन होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें सिलेंड्रिकल रॉड्स होती हैं, ठीक है, हमने नर्सरी की बुक्स पे बना होता है एक्स फॉर जाइलोफोन, ठीक है, कलरफुल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको स्टिक्स के साथ बजाते हैं। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो एक दिन उन्होंने एक लड़की को देखा जो वो जाइलोफोन बजा रही थी, और उनके अंदर भी ये इच्छा हुई कि भाई मुझे भी जाइलोफोन बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। मतलब काफ़ी टीचर्स ने मतलब डिस्करेज किया उनको, ठीक है, डिस्करेज किया उनके टैलेंट को कि यार तुम नहीं कर सकती है, ठीक है, तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम म्यूजिक क्यों सीख रहे हो। पर जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉर्ब्स, परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं? जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, जो बहुत ग्रेट म्यूजिशियंस होते हैं, जो डिफरेंट तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा पाते हैं। तो रॉन फॉर्ब्स, वेरी फेमस पर्सनैलिटी, वेरी फेमस टीचर ऑफ योर रॉयल अकेडमी इन लंडन, उन्होंने उसका पोटेंशियल पहचाना। He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other ways. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist and lower from the waist down. अब देखो उन्होंने उनको कितनी अच्छी ट्रिक बताई रॉन फॉर्ब्स ने एवेलिन ग्लेनी को, कि ऐसा करो, अगर तुम म्यूजिक सुन नहीं सकती तो म्यूजिक की वाइब्रेशंस को फील करो। तो जो उन्होंने हाई नोट पे वो ड्रम बजा रहे थे, तो एवेलिन कह रही है जो हाई नोट के ड्रम थे उसकी वाइब्रेशंस मेरे वेस्ट से जो अपर बॉडी है वो फील कर पा रही थी, और जो लो टोन के ड्रम्स हैं, लो पिच वाले ड्रम्स हैं, उसकी बीट्स, उसकी जो वेस्ट के नीचे लोअर बॉडी है वो फील कर पा रही थी। तो बेसिकली रॉन फॉर्ब्स उसको सिखा रहे थे अगर तुम सुन नहीं सकती फिर भी तुम म्यूजिक को जज कर सकती हो, इंस्ट्रूमेंट बजा सकती हो बाय जजिंग द वाइब्रेशंस, बाय फीलिंग द वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड।
Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तो Forbes ने बार बार एक्सरसाइज रिपीट करी और एवेलिन ग्रेनी को रियलाइज हुआ कि वो म्यूजिक को फील कर सकती है थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. Sheer होती है 100% determination. कि वो कहती मैंने ये सीख लिया कि कैसे अगर मैं म्यूज़िक सुन नहीं सकती बट मैं उसको अपने माइंड और अपनी बॉडी के थ्रू उसको फील कर सकती हूँ. और ये तो चीज़ ज़रूरी है ही मेरा म्यूजिशियन बनने के लिए. दूसरी चीज़ है जो मेरा 100% डेडिकेशन और हार्डवर्क है. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. उसको एक रे ऑफ होप मिल गई. उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. अपनी डेफनेस को कभी एक बहाना नहीं बनाया लाइफ में कि मैं तो डेफ हूँ, मैं नहीं कर सकती. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. तो वो एक टूर पे गई जहाँ पे काफ़ी ऑर्केस्ट्रा मतलब काफ़ी ग्रुप सिंगिंग वाले जो लोग थे, काफ़ी यंग लोग जो ग्रुप सिंगिंग करते हैं उनके साथ वो एक टूर पे गई. और जब वो 16 ईयर्स के उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपना म्यूज़िक को परस्यू करने वाली है, अपने पैशन को परस्यू करने वाली है अपनी लाइफ में. शी ऑडिशनड फॉर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. अब आप देखो शी वॉज डेफ, स्टिल वो compete करती थी हर एक नॉर्मल इंसान के साथ. तो उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया और उनको हाईएस्ट मार्क्स मिले जो आज तक की हिस्ट्री में किसी को भी नहीं मिले थे. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. तो पहले तो वो ग्रुप में म्यूजिक करती थी, मतलब म्यूजिक में वो क्या करती, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती थी. बट अब उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दिया. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. तो 3 साल का कोर्स और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स जीते. एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. होता है ना, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करने लगते हैं कि देखो मैं डेफ हूँ, स्टिल मैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा रही हूँ, ऐसा भी बोल सकती थी. बट वो हमेशा एक बहुत ही सिंपल, काफ़ी डाउन टू अर्थ लड़की है. उसने कभी भी ये चीज़ नहीं शो करी कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको फॉलो करना चाहिए कि अगर हमें हमारा मिशन पता है, हमारा गोल पता है और हम उस पर मेहनत कर रहे हैं तो हम वहां तक जरूर पहुंचते हैं. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, मतलब काफी ज्यादा फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस वो म्यूजिशियन बनी विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल. और सिर्फ वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बजा पाती थी और काफी ज्यादा शी यूज्ड टू डू इंटरनेशनल टूर्स. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion we never missed a word. She never missed a word. कि बेसिकली ये इंटरव्यू ले रहे थे हमारे ऑथर एवेलिन ग्लेनी का, तो बताते हैं कि मैंने 2 आवर डिस्कशन करी और उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया. वो वाइब्रेशन समझती हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छा लगता है कि बिना किसी एफर्ट के जब वो परफॉर्मेंस दे रही होती है ऐसा नहीं लगता वो कोई एफर्ट कर रही है. मतलब बहुत फ्लॉलेस परफॉर्मेंस जो होती है उनकी वैसी रहती है. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. तो वैसे हंसती हैं कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उनको देख के मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस एक्सेप्शनली द आईज. तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ किसी की बात उनके लिप्स को देख के नहीं समझती, ठीक है, उसके साथ साथ मैं आईज भी देखती हूँ. दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं रीड कर पाती हूँ कि वो इंसान क्या कह रहा है. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट. तो उनका टोन एक्सेंट स्कॉटिश होता है क्योंकि वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, शी सेज. वो कहती मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है, मुझे बोलना इसलिए आता है क्योंकि अगर कोई बच्चा बचपन से डेफ होता है ना तो उसकी स्पीच क्लियर ही नहीं होती क्योंकि उसको नहीं पता होता कि कैसे बोलना है, मैं ठीक बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने कभी वो चीज़ सुनी ही नहीं होती. बट ये डेफ हुई थी जब 11 ईयर्स की थी तो इसलिए उनको बोलना अच्छे से आता था. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज. बट कहते हैं ये बहुत मुश्किल है जानना कि उसके बाद भी उन्होंने कैसे जो है फ्रेंच सीख ली और मास्टर है वो जापनीज लैंग्वेज में. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. वो कहती है म्यूजिक को मैं पूरी बॉडी से फील करती हूँ, अपनी चीक से, स्किन से, हेयर से. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो बता रही है वो कैसे फील करती है जब वो xylophone बजाती है तो xylophone से जो वाइब्रेशंस आ रही थी स्टिक से वो कहाँ पे ट्रांसफर होती है, उसके फिंगर्स में होती हैं जिसको वो फील कर पाती है. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. तो resonance एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स का
वाइब्रेशन से रिलेटेड। तो जब वो ड्रम बजाती है तब भी वो उन वाइब्रेशंस को फील कर पाती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स द शूज सो दैट अ वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। तो जब भी वो परफॉर्म कर रही होती है वुडन प्लेटफॉर्म पे तो वो अपने शूज रिमूव कर देती है सो दैट बेयर फीट, अपने फीट के थ्रू वो अपने लेग्स तक पूरी वाइब्रेशंस फील कर पाए। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. तो बहुत बड़ा अवार्ड मिला उनको, रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी थी उसका जो सोलोइस्ट, जो सोलो सिंगर अवार्ड होता है, सॉरी सोलो म्यूजिशियन अवार्ड होता है, वो उनको मिला। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, he has given her back something extraordinary। कहते भगवान ने इससे हेयरिंग तो ले ली बट एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी इनको दे दी है, दैट इज टू सेंस द म्यूजिक थ्रू हर बॉडी। वॉट वी हेयर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस। कहते जो हम सुनते हैं ना, हम इतना उसको फील नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब सुनकर भी हम म्यूजिक के इतना क्लोज नहीं जा पाते जितना वो जस्ट फील करके उसके क्लोज चली जाती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। तभी वो इतना अच्छे से म्यूजिक एक्सप्रेस कर पाती है क्योंकि वो उसको एक्चुअली फील करती है, हम तो सिर्फ सुनते हैं, उसको फील करती है। Evelyn confesses that she is a something of a workaholic। वर्कaholic होता है जिसको बहुत काम करने की आदत होती है। I have just got to work often harder than classical musicians। कहती है मेरे को काफ़ी काम करने की आदत है, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस उससे ज़्यादा मैं काम करती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉमरस। बट कहती जो लोग मेरे की तारीफ करते हैं, जो मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो एप्रिसिएशन मिलती है वो एनॉमरस हैं, वो बहुत ज़्यादा है। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals। तो वो सोशल वर्क भी करती हैं। रेगुलर कंसर्ट से तो चलो आपको पैसे मिलते हैं अगर आप कहीं परफॉर्म कर रहे हो, बट वो एक सोशल वर्क करती हैं, वो प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती हैं। शी ऑल्सो गिव्स अ प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और वो यंग टैलेंट को भी काफ़ी एनकरेज करती हैं और वो अपनी क्लासेस कंडक्ट करती हैं फ्री में फॉर यंग म्यूजिशियंस, जो म्यूजिशियंस म्यूजिक सीखना चाहते हैं। Anne Rickling or the Bithworth Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere they cannot go। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है वो डेफ चिल्ड्रन के लिए, एक मोटिवेशन मिलती है डेफ बच्चों को कि अगर ये डेफ होकर इतनी सक्सेसफुल हो सकती है तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन द मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। मतलब उसकी एज के जो लोग सुन सकते हैं, ठीक है, उससे डबल उसने अचीव करा है विद हर डिसेबिलिटी। शी हैज ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say if she can do it I can। तो वो हैंडीकैप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, वो उनको देख के लोग बोलते हैं कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो शी इज द इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस। व्हाई प्लेजर? विद हर म्यूजिक मिलियंस ऑफ लोगों को उसने अपना म्यूजिक सुनाया और म्यूजिक गिव्स अस प्लेजर। तो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट योर साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। नेक्स्ट ट्यूसडे कराऊंगा साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2। चैप्टर समझ आ गया और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, डाउट है तो कमेंट कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और फिजिक्स और इंग्लिश दोनों की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और गाइज फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो या अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल और आप बेल आइकन भी प्रेस कर दो। और अगर मुझसे इंटरैक्ट करना है, डाउट्स पूछने हैं, नोट्स चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप है। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डीएम करके भी डाउट पूछ सकते हो या मुझे मेल भी कर सकते हो। बट बेस्ट रहेगा कि अगर टेलीग्राम यूज़ करते हो तो ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।